हेलो नमस्कार साथियों। कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। एक बार इंटरनेशनल मार्केट में देख लेते हैं। मार्केट आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस नीचे आ गया और बाकी बेस मेटल्स के प्राइस आज काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे हैं। यूएस का कल जो फेड की तरफ से कमेंट आया था उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में गिरावट आ गई। आज मॉर्निंग का जो मार्केट खुला गोल्ड और सिल्वर का काफ़ी गिरा हुआ ओपन हुआ था, तब से वो डाउन ही है, मार्केट ने रिकवरी नहीं की है। ये जो मेरी स्क्रीन पर प्राइस देख लेते हैं, मैं एक बार इसको लेटेस्ट प्राइस के लिए रिफ्रेश कर लेता हूँ स्क्रीन को। देखिए, देख रहे हैं कि गोल्ड करीब करीब आधा % से ज़्यादा टूटा हुआ है, सिल्वर भी करीब करीब आधा % टूटा हुआ है। बाकी बेस मेटल्स आप नीचे देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आपको सारे बेस मेटल्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपने जिंक हाईलाइट किया था, इसके नीचे लेड, निकल, कॉपर काफ़ी नीचे नज़र आ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पर थोड़ा सा रुकिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक करके मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर इंटरेस्टिंग है, अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, कहाँ पर आपको केयरफुली काम करना है। तो थोड़ा सा हम एक एक करके हम रिव्यू करेंगे। चलिए गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड का एक भाव देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भाव कितना गिरा हुआ है। जैसे आधा % से ज़्यादा यहाँ पे गिरा हुआ है यूएस के अंदर, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस कितना गिरा हुआ है हम यहाँ पे स्क्रीन में देख लेते हैं। देखिए, गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से आपसे, तो यहाँ पे 47,280 के आसपास प्राइस आ रहा है गोल्ड मिनी का, यानी 47,280। और इसका जो प्राइस है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइट ब्राइटनेस की बेटर हो जाएगी। ठीक है, इसका प्राइस जो देख रहे हैं 47,282 के आसपास प्राइस आ रहा है, यानी कल के मुकाबले 250 पॉइंट 250 पॉइंट गिरा हुआ है। तो अभी इसका प्राइस में थोड़ा सा नीचे और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि वापस प्राइस रिकवरी भी कर ले। तो थोड़ा सा इसमें अभी आप नई पोजीशन बनाने से अवॉइड करिएगा, नई पोजीशन मत बनाइएगा। और अगर ऑलरेडी पोजीशन है आपके पास तो उसकी थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करके आप ट्रेड करिएगा, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट में मैं आज श्योर नहीं हूँ। प्राइस का साइड वे है, मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा सा रिकवरी ले सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गिरने के बावजूद यहाँ पे प्राइस गिरा नहीं है। तो कोई नई पोजीशन बनाने के लिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ ये और देखिएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस गिरा हुआ है वो आधा % से ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर वो आधा % ही गिरा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्राइस आप देख रहे हैं रुपया हमारा टूटा है, यूएसडी मजबूत हुआ है। तो जब यूएसडी मजबूत होता है तो क्या होता है, प्राइस थोड़े से ऊपर चले जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस फ्लैट हों उसके बावजूद भी प्राइस ऊपर चले जाएंगे। रुपया मजबूत होगा तो क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यही हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, प्राइस गोल्ड का ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन रुपया हमारा टूटा हुआ है, जिसके चलते प्राइस गोल्ड का उतना नहीं टूटा है। तो मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। सिल्वर के लिए भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, सिल्वर का प्राइस क्या आ रहा है। देखिए, सिल्वर माइक्रा का जो प्राइस आ रहा है, सबसे छोटा जो प्राइस होता है सिल्वर माइक्रा का 1 किलो वाला लॉट है। ये नहीं, 1 किलो नहीं, सॉरी, ये एक मिनट डिटेल देख लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से 5 किलो वाला लॉट है। तो इसके लिए जो आप देख रहे हैं कि इसका प्राइस जो आ रहा है वो 244 पॉइंट गिरा हुआ है, यानी 250 पॉइंट करीब करीब। कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। सिल्वर में ज़रूर हो सकता है कि इसका प्राइस 63,000 के नीचे चला जाए। सिल्वर में भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि सिल्वर में भी जब गिरावट या फिर तेज़ी आती है तो काफ़ी मूवमेंट बहुत बड़ी तेज़ होती है। तो आप अगर स्टॉप लॉस पे काम करेंगे, स्टॉप लॉस पे भी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, नुकसान भी देगा, इसलिए इसको भी आप अवॉइड कर दीजिएगा। गोल्ड के अंदर देखिए, नज़र डालेंगे गोल्ड के अंदर ट्रेड हमें करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कहाँ पे हमने प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। गोल्ड 47,000 पीई जो देख रहे हैं, यानी 47,000 के नज़दीक जितना प्राइस आता जाएगा उतना हमें प्रॉफिट नज़र आता जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था। देखिए, ये गोल्ड का फ्राइडे को कल मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कल वैक्सीनेशन के चलते मेरी तबीयत थोड़ी सी, कल मॉर्निंग में मैंने वैक्सीनेशन लिया हुआ था कोविड का, तो इसके चलते तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं कल कनेक्ट नहीं कर पाया। तो गोल्ड के लिए हमने कल इसकी पोजीशन उठाई हुई थी, गोल्ड की 47,000 का पीई। जो प्राइस हमने लिया हुआ था दिखा देते हैं आपको, कहाँ पे कितना प्रॉफिट बुक किया हुआ है। देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है 56,000, नेट प्रॉफिट जो P&L पे देखेंगे 6,000 का है। 6,000 का प्रॉफिट कैसे हो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, इसका जो नेट बाइंग रेट थी जो कर हमने लिया हुआ था, वो हमने कर लिया हुआ था 365 पे, और जो सेल किया है 425 पे किया हुआ है, यानी कि 6,000 का नेट प्रॉफिट इसमें बुक किया है। तो इसके लिए यही है कि देखिए, ऑप्शन के अंदर क्या है, आपको अच्छे प्राइस मिल जाते हैं कई बार ट्रेड करने के लिए। तो लेकिन आपको देखना होता है कि कब आपको फ्यूचर में हाथ डालना है, क्योंकि फ्यूचर में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपने जो पीई या सीई लिया हुआ है, कॉल या पुट ले रखी है, अगर वो प्राइस मीट नहीं किया तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा जीरो हो जाएगा। देखिए, अभी इसके अंदर जो प्राइस चल रहा है, यानी कि मार्जिन की बात करूँ मैं अगर गोल्ड के 4700 पी के अंदर, तो जैसे 450 का प्राइस
प्राइस आ रहा है इंटू 100 कर लीजिएगा तो इसका मार्जिन आपको आ जाता है, जो मार्जिन रिक्वायर्ड है, यानी कि 45,000 का मार्जिन अभी इसमें लगेगा। अगर ये 47,000 का प्राइस नहीं आया, ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है 24 सितंबर का, तो आपके 45,000 रुपये को ये जीरो कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ा रिस्क इसके अंदर यही है। लेकिन मूवमेंट जब मिलती है तो फ़ायदा भी कितना होता है ये देखिए। आज ये 81.2 पर 81 को 100 कर दीजिए, ये आपका प्रॉफिट है। अगर कल आपने बाई किया होगा और 81 पॉइंट यानी कि 8,100 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट इसके अंदर मिल गया होगा। तो ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट और लॉस तेज़ी से होते हैं, इसलिए सही टाइम पे इस पर आप हाथ डालिएगा। अननेसेसरी का इसके अंदर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी का ट्रेड नहीं लेंगे। इसके लिए ट्रेड का रेंज मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका प्राइस अभी 450 के आसपास आ रहा है, 400 के पास इसका या फिर 400 के नीचे भी प्राइस अगर आ जाता है तो आप इसको बाई कर लीजिएगा और 10-20 या 30 पॉइंट की प्रॉफिट जहाँ पे आपको मिलती है आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा, बार बार प्रॉफिट बुक करिएगा। इस तरह से इस पर ट्रेड कम कर सकते हैं। तो नज़र रखेंगे, अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसका प्राइस अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो गोल्ड PE का प्राइस नीचे गिरेगा और हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्रूड ऑयल पे बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल पे आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इन्वेस्टमेंट कम, प्रॉफिट के चांस ज़्यादा, यहाँ भी ऑप्शन मैं बताऊँगा आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्योंकि क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड करेंगे आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम सोचते हैं कई बार कि ट्रेड कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन ऑप्शन के अंदर में ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस अभी आ रहा है 43 पॉइंट ऊपर है। आज का जो डे हाई है करीब करीब वही है। देखिए 5068 का इसका डे हाई है, 5064 पर चल रहा है। आज की जो प्राइस है आपका उस पर हाई चल रहा है 44 पॉइंट का। आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है। तो देखिए जैसा मार्केट में बाइंग का प्रेशर, बेस मेटल्स ऊपर गए हुए हैं और क्रूड ऑयल भी ऊपर गया हुआ है, तो मार्केट आज अप ट्रेंड में है। तो सेल की गलती नहीं करेंगे, अभी बाइंग को भी अवॉइड करेंगे, बाइंग भी नहीं लेंगे अभी। देखिए 0.8% यहाँ पे क्रूड ऑयल में तेज़ी बढ़त नज़र आ रही है 0.8% के अंदर। तो ये प्राइस इसका ऊपर जितना जाता है जाने दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम सेल पोजीशन लेंगे, लेकिन सेल पोजीशन कहाँ लेंगे, हम ऑप्शन में लेंगे। देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा लेंगे, ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन हम इसमें बहुत दूर का ऑप्शन नहीं लेंगे, जो हमारा प्राइस आए ना आए और हमारा जो भी मार्जिन है जीरो हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए क्रूड के अंदर मैं आपको बताता हूँ 5050 यानी 5050 का PE आप पी मतलब पुट 5050 का पुट को आप बाई कर लेंगे तो क्या होगा 5000। अभी जो प्राइस आ रहा है 1551 का आ रहा है। प्राइस जितना ऊपर जाएगा क्रूड ऑयल का, PE का प्राइस उतना ही गिरेगा। अभी हमें बाई नहीं करना है। इन्वेंट्री के बाद मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। आज जितना जाएगा जाने देंगे, तो मैं कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल का प्राइस जितना ऊपर जाएगा इसका प्राइस उतना ही, क्रूड ऑयल PE का प्राइस उतना ही, 5050 का प्राइस उतना ही नीचे गिरेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे इसका कम से कम वाला प्राइस हम बाई कर पाएँ। देखिए मुझे लगता है कि 120 के आसपास अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। हो सकता है अगर क्रूड के अंदर अच्छी उछाल आए तो बाई, तो ये जो हम देख रहे हैं ऑप्शन क्रूड ऑप्शन 5050 का PE, तो ये हमें उतनी ही कम प्राइस में मिलेगा। और ये 5000 प्राइस में ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 16 सितंबर का यानी 16 सितंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तब तक मुझे लगता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाएगा भी तो वापस रिकवरी लेगा और इस प्राइस को जरूर टच कर लेगा, इसके नीचे भी जाएगा। और इसके नीचे अगर चला गया 50 पॉइंट या 100 पॉइंट तो अच्छा प्रॉफिट हमें देके जाएगा। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कितनी है, देखिए 151 का प्राइस आ रहा है, यानी 15,100 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट अभी है। अगर 120 पे खरीदेंगे इसको 120 के प्राइस पे तो 12,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत बड़ा कोई नुकसान होने के चांस भी नहीं है, प्राइस जीरो भी हो जाएगा तभी। लेकिन हम इतना बड़ा वेट नहीं करेंगे, हम इतना बड़ा लॉस लेंगे नहीं, तो पॉजिटिवली काम करेंगे और स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री के बाद में क्रूड ऑयल में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, प्राइस जितना ऊपर जाता है जाने देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। देखिए नेचुरल गैस का जो प्राइस है, मैं कल से देख रहा हूँ कि कल प्राइस का ऊपर था, वापस अभी प्राइस नीचे आया हुआ है, तो 287 का प्राइस नज़र आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाई लगा सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर, लेकिन 284 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। आज का जो इसका जो डे लो है वो 286.70 का है, मुझे लगता है उसको भी वापस ब्रेक कर सकता है। ये 284 का स्टॉप लॉस लगा के जितना नीचे से प्राइस मिल जाए बाई का उतना ले लीजिएगा। लेकिन अब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करिएगा, इसमें काम मत करिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर होने वाला है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस कितना आ रहा है। चलिए मैं यहाँ से दिखता हूँ। नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल गैस का जो प्राइस आ रहा है सितंबर का वो देख लेते हैं। सितंबर का जो प्राइस आ रहा है 289.50 का प्राइस आ रहा है, तो करीब करीब प्राइस बराबर ही दोनों का। इसका जो 52 वीक हाई है वो यहाँ स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चलिए 52 वीक हाई तो इसका 310 के ऊपर ही होगा।
आज का जो लो है करीब करीब यहाँ से 1 पॉइंट और नीचे है, तो वेट करेंगे। 284 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा करंट कॉन्ट्रैक्ट पे। इसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसके लिए आप 286 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 286 के अगर नीचे जाएगा तो आपका लॉस बुक कर लीजिएगा, ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से बिग फॉल हुआ, क्योंकि देखिए 2 दिन है आज और कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस के लिए, इससे थोड़ा सा ट्रेंड आएगा, क्योंकि मंथ एंड की क्लोजिंग है ये, तो अगर मार्केट अगर टूटा तो काफ़ी टूट जाएगा आज और कल के अंदर, तो कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। 2-3 पॉइंट का अगर रिस्क हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, वो भी अभी करंट प्राइस पे आप बाई मत करिएगा। प्राइस टूटेगा यहाँ से 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट, तभी हमें बाई करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेचुरल गैस के अंदर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेस मेटल्स के बारे में। देखिए बेस मेटल्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करता है इंडियन मार्केट, लेकिन बेस मेटल्स के अंदर कहीं कहीं प्रॉब्लम है, जैसे जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पे अक्सर देखने को मिलती है प्रॉब्लम हमें। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो नहीं करता ये मार्केट हमारा, तो मैं आपको ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। देखिए लेड का जो प्राइस नज़र आ रहा है आपको 1.35 का यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो हाई है आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये आपको नज़र आ रहा होगा 1.36, यानी 1.5% के आसपास का प्राइस जो है अप साइड में है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर देखेंगे, इंडियन मार्केट के अंदर प्राइस का टूटा हुआ है, जो हम नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इंडियन मार्केट के अंदर, सॉरी ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इसमें 0.25 यानी 25 पैसे टूटा हुआ है। तो ये एक मुझे भी समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है कुछ बेस मेटल्स के साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रह के काम करेंगे। लेड में आपको लगता है कि बाई कर लूँ या सेल कर लूँ, तो लेड में अवॉइड कर लीजिएगा, कोई बिग मूवमेंट कभी भी आ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बच के चलिएगा। लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर मुझे देखा है कि एल्यूमिनियम के अंदर करीब करीब ट्रेंड को फॉलो करता है। एल्यूमिनियम और निकल, कॉपर, ये इंटरनेशनल मार्केट को पूरी तरह फॉलो करते हैं, जो मैंने देखा हुआ है। तो चलिए एक बार प्राइस मार्केट में भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए एल्यूमिनियम के लिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो 208.90 यानी 209 के आसपास, 209 के आसपास प्राइस का भी आ रहा है। और इसका जस्ट ए सेकेंड, ये पूरा इसने दिखाया नहीं, चलिए यहाँ भी डिटेल आ नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका प्राइस जो है इसका 208 है, यहाँ से 1 पॉइंट ऊपर है, यानी 1.5 पॉइंट ऊपर है ये। और करंट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपका भी 1.5 पॉइंट्स ऊपर है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर और गया, यानी कि आज का जो डे हाई है उसके आसपास ही है। तो हम कर क्या सकते हैं, इसमें वेट करिएगा, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम सेल करेंगे, लेकिन इसके प्राइस को 209.5 के आसपास जाने दीजिएगा। 209 पॉइंट आ जाए या 210 भी टच कर सकता है ये, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। 209.5 के ऊपर इसे आप सेल करने का सोच सकते हैं। थोड़ी सी इसका स्विंग ट्रेड की बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें पेशेंस के साथ काम करेंगे। 2 से 3 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा प्रॉफिट बुक करने का। तो एल्यूमिनियम के लिए आप ट्रेड बना सकते हो, लेकिन वेट करिएगा, मार्केट अभी क्योंकि पॉजिटिव है, तो इवनिंग सेशन में, ऐसे इवनिंग सेशन स्टार्ट हो गया और ऊपर जा सकता है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, डे एंड तक वेट करिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड करेंगे एल्यूमिनियम के अंदर। जिंक को छोड़ दीजिएगा, जिंक और कॉपर में मैं अभी कुछ सजेशन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, प्राइस मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, उनको अवॉइड कर दीजिएगा। आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।